स्टूडेंट्स, आज हम लिटरेरी टर्म्स के एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, जो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है? कैथारसिस, की पेरिपेटिया, की एपिस्टल, की पोएसिस। तो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? पेरिपेटिया। नेक्स्ट है Who quoted these lines about tragedy? The plot then is the first principle and soul of the tragedy and character hold the second place. ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? प्लेटो का है, अरिस्टोटल का है, कि शेक्सपियर का है, कि लॉन्गिनस का है? तो ये किसका है? अरिस्टोटल का है। नेक्स्ट है Who defined tragedy in the following manner? Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude. ये स्टेटमेंट किसका है? प्लेटो का है, कि शेक्सपियर, अरिस्टोटल या लॉन्गिनस का? तो ये भी अरिस्टोटल का ही है। नेक्स्ट है मोरालिटी प्लेज वर रिटन। मोरालिटी प्लेज कब लिखे जाते थे? इन द 15th and 16th century, इन द 17th century, इन द 18th century या इन द 19th century। तो मोरालिटी प्लेज कब लिखे जाते थे? 15th and 16th century में लिखे जाते थे। नेक्स्ट है द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन इज। डीकंस्ट्रक्शन का ओरिजिनेटर कौन है? जैक्स डेरिडा, कि फ्रेडरिक नीत्शे, कि मार्टिन हाइडेगर, कि सिगमंड फ्रायड। तो कौन है? जैक्स डेरिडा। नेक्स्ट है द लिटरेरी आर्ट ऑफ डायमेंसिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रेडिकुलस एंड इवोकिंग टुवर्ड्स इट द एटीट्यूड्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉर्न इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है? एलिगरी, कि मेलोड्रामा, कि पैरोडी, कि सटायर। तो इसे पैरोडी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म कर्टेन रेजर इंडिकेट इन ड्रामा। ड्रामा में जो कर्टेन रेजर है, ये जो टर्म है, ये क्या इंडिकेट करता है? पहला है वन हु रेज कर्टेन नेचर, या फिर अ मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस, या थर्ड है सुपर नेचुरल एजेंसी इन ड्रामा विच रिवील सम ट्रूथ, या फिर डी है अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। तो ये क्या इंडिकेट करता है? कर्टेन रेजर, अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले, मेन प्ले से पहले शॉर्ट प्ले। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अवांट-गार्ड। ये क्या है? अनइंटेंशनल एटीट्यूड, कि रेडिक्यूलिंग एटीट्यूड, कि ट्रेजिक कंक्लूजन, कि न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। तो ये क्या है? न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। पहला है टेक्निक विच डिपिक्ट द इनर थॉट एंड फीलिंग, अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड थिंग्स, अ थिएट्रिकल डिवाइस, अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज। तो ये क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक क्या है? टेक्निक विच डिपिक्ट द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। नेक्स्ट है अनदर नेम फॉर वर्ड्स लिब्रे इज। वर्ड्स लिब्रे का दूसरा नाम क्या है? फ्री ओपन वर्ड्स, या ब्लैंक वर्ड्स, या कोर्टली वर्ड्स, या नन ऑफ द एबव। तो क्या है वर्ड्स लिब्रे का दूसरा नाम? फ्री ओपन वर्ड्स। नेक्स्ट सेजुरा या फिर कैजुरा, इसको कोई कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, कैजुरा या सेजुरा। अ सेजुरा इज अ डैश इन अ लाइन। सेजुरा लाइन में कहाँ आता है? सेजुरा लाइन में क्या होता है? अ पॉज या सेलिबल या एसेंट या स्ट्रेन।
तो ये क्या होता है, एक पॉज होता है जो पोयम में आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या है? पोएट्री रिटन टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वर्सिफिकेशन, या रॉयल परमिशन टू राइट पोएट्री, लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट इन पोएट्री, या पोएटिक नॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। तो पोएटिक लाइसेंस क्या है? लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री। स्टूडेंट इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। नेक्स्ट है द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिफैनी, नेगेटिव कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन्ड बाय कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब क्या होता है? ये स्टूडेंट ये ट्रेजेडी का एलिमेंट है कैथारसिस, और इसका मतलब क्या होता है? ट्रेजिक फ्ला इन द एंटागोनिस्ट, या फिर ट्रेजिक फ्ला इन द प्रोटैगोनिस्ट, फॉल्स स्टेप टेकन इन डार्क, या परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। तो कैथारसिस मीन क्या होता है? परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। नेक्स्ट है द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज। डिस्टोपिया का टर्म क्या है? प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड कि अनप्लीजेंट रियल वर्ड, कि प्लीजेंट रियल वर्ड कि अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड। तो ये क्या होता है? अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड। नेक्स्ट है 16 नंबर का देखेंगे व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नॉवेल। प्रोलेटेरियन नॉवेल का थीम क्या है? अरिस्टोक्रेटिक क्लास, या मिडिल क्लास, या वॉरियर्स, या वर्किंग क्लास। तो इसका थीम क्या होता है प्रोलेटेरियन नॉवेल का? वर्किंग क्लास। नेक्स्ट है अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। ऐसा कैरेक्टर जो स्टोरी में, पूरी स्टोरी में, थ्रू आउट द स्टोरी जो अनचेंज रहता है, सेम का सेम रहता है, जैसे शुरुआत में रहेगा वैसे लास्ट में रहेगा। तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? राउंड कैरेक्टर, या ड्रामेटिक कैरेक्टर, या कैरिकेचर, या फ्लैट कैरेक्टर। तो ऐसे को क्या कहा जाता है? फ्लैट कैरेक्टर। नेक्स्ट व्हाट इज क्लोसेड ड्रामा। क्लोसेड ड्रामा क्या होता है? ड्रामा टू बी एक्टेड इन ओपन, या ड्रामा टू बी रेड, या ड्रामा टू बी एक्टेड इंडोर, या ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड इन स्टेज। तो क्या होता है स्टूडेंट्स? ड्रामा टू बी रेड। नेक्स्ट है द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन ऑफ मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर इज। इसे क्या कहा जाता है? फिलिस्तीन, या बारबरस, या नोम्ड, या अनार्किस्ट। तो इसे फिलिस्तीन कहा जाता है। एंड लास्ट है ऑटोबायोग्राफी मीन्स। ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होता है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, या फिर द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, या थर्ड देखेंगे द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग्स, या फिर द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन क्रिएटेड इन पेंटिंग बाय हिमसेल्फ। तो स्टूडेंट्स ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होता है? सबको पता होगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। मतलब ऐसा वो पर्सन जो अपनी लाइफ की हिस्ट्री खुद ही लिखे, उसे ही बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन लिटरेरी टर्म के कवर कर लिए हैं। बाकी जो लिटरेरी टर्म के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे प्रीवियस ईयर के। ओके, थैंक यू।